हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी का जन्म हुआ, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही तमाम परेशानियां समाप्त होती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में एकादशी व्रत की व्रत कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिख दें। अब जानते हैं व्रत कथा के बारे में। किसी समय की बात है, एक राज्य में एक राक्षस था। उसका नाम नरेश दत्त था। उसके पुत्र का नाम अंगद था। अंगद बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य था। उसके डर से देवताओं के राजा इंद्र हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार जब अंगद ने गुस्से में देवताओं के राजा इंद्र को पराजित किया, युद्ध करने के पश्चात, और अपने को इंद्रलोक का राजा बताकर वहां रहने लगा। ऐसे में परेशान होकर देवराज इंद्र भगवान शिव के पास पहुँचे। जब भगवान शिव के पास देवराज पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी के पास जाइए, वही आपकी समस्या को समाप्त करेंगे। ऐसा सुनकर देवराज इंद्र भगवान शिव के कहने पर भगवान विष्णु के पास आते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। पर इस पर भगवान श्री हरि देवताओं की सुरक्षा करने के लिए और अंगद को पराजित यानी वहां से हटाने के लिए तैयार हो गए और रणभूमि में उतर गए। दोनों में खूब अच्छा युद्ध चला। युद्ध काफी लंबे समय तक चला। वह राक्षस और भगवान श्री कृष्ण आखिर बूढ़े हो गए। दोनों में अंत तक लड़ने के पश्चात वह राक्षस नहीं आ रहा। युद्ध इतना लंबे समय तक चला कि भगवान श्री हरि थक चुके थे और वे गुफा में जाकर आराम करने लगे। परंतु वह राक्षस भगवान श्री हरि को मारने उनके पीछे पीछे गुफा तक आ पहुंचा। जब अंगद भगवान श्री हरि पर प्रहार जैसे ही करने वाले थे, तब भगवान श्री हरि के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उस देवी ने ही अंगद का वध कर दिया। यह देवी जब उत्पन्न हुई तब मार्गशीर्ष महीना था और उस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा जाने लगा। साथियों, एकादशी व्रत की व्रत कथा सुनने के पश्चात इस दिन प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प ले। उसके बाद भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ व्रत कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए और पूजन अवश्य करें। साथियों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके पश्चात जब भी एकादशी का व्रत आता है, सभी व्यक्ति भगवान श्री हरि के समक्ष इस एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। साथियों, कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।